ये कुछ दिलचस्प स्टडी नोट्स जो हमें इन जगहों की अनोखी कहानियों तक ले जाएंगे। तो इस सफर का रोड मैप क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई नेशनल पार्क आखिर होते क्या हैं। फिर मिलेंगे कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाले पार्कों से। उसके बाद भारत के टाइगर सेंचुरीज की दुनिया में गोता लगाएंगे। और हाँ, कुछ ऐसे अजूबे भी देखेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं। और आखिर में बात करेंगे संरक्षण की इस पूरी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। नेशनल पार्क आखिर ये होता क्या है? ऐसी क्या खास बात है इन जगहों में? अच्छा, तो इसकी परिभाषा ना बहुत ही सीधी सादी है। ये वो इलाके हैं जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट करती है। मतलब यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। और बस यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी है। और अगर गिनती की बात करें तो पूरे भारत में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 107। सोचिए जरा, 107 मतलब 107 अलग अलग कुदरती दुनियाएं जिन्हें हमारे लिए सहेज कर रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड ब्रेकर्स की। वो पार्क जो या तो सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे, या फिर जिनके नाम भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क होने का खिताब है। ये देखिए क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है लद्दाख का विशाल फैला हुआ हेमिस नेशनल पार्क, और दूसरी तरफ अंडमान का बिल्कुल नन्हा सा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। मतलब सच में जमीन आसमान का फर्क। तो सबसे पहले जरा सबसे बड़े पार्क हेमिस को देखते हैं। ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, इसकी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं है। सोचिए, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत नीली झीलें और पास से बहती सिंधु और जांस्कर नदियां। पर इसकी असली पहचान, इसका असली स्टार, वो है यहां मिलने वाला स्नो लेपर्ड। जी हां, हिम तेंदुआ। पर एक सवाल मन में आता है, ये जो पूरा सिस्टम है नेशनल पार्कों का, इसकी शुरुआत हुई कहां से? आखिर पहला कौन सा था? और इसका जवाब है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हां, यही है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में, पर तब इसका नाम कुछ और था। इस पार्क के बारे में एक बहुत ही खास बात है। इसका पुराना नाम तो हेली नेशनल पार्क था, लेकिन इसकी असली पहचान बनी प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मभूमि के तौर पर। सोचिए, भारत में बाघों को बचाने की जो सबसे बड़ी मुहिम शुरू हुई, वो यहीं से हुई थी। अच्छा, जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात छिड़ी गई है, तो क्यों ना भारत के कुछ और शानदार टाइगर सैंक्चुरीज की दुनिया में चला जाए, उन जगहों पर जहां रॉयल बंगाल टाइगर का राज चलता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है सुंदरबन। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये तो पानी और घने जंगलों की एक अलग ही जादुई दुनिया है। और यही है रॉयल बंगाल टाइगर का असली गढ़। सुंदरबन की एक और खासियत है, ये एक ही जगह नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी। तीन तीन टाइटल। और इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है। मतलब एक ही जगह पर कंजर्वेशन की कितनी मजबूत लेयर है। तो मैंग्रोव के उन घने रहस्यमयी जंगलों से निकलकर अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़। एक ऐसा पार्क जिसका कनेक्शन सीधे रामायण काल से जुड़ा है। कहते हैं कि इसका नाम बांधवगढ़ किले पर पड़ा, जिसे भगवान राम ने लक्ष्मण को तोहफे में दिया था। पर आज इसकी पहचान है भारत में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी के लिए। मतलब यहां बाघ दिखने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और हां, रीवा के जो मशहूर सफेद बाघ है ना, वो भी पहली बार यहीं मिले थे। क्या गजब का मेल है इतिहास और वाइल्ड लाइफ का। लेकिन रुकिए, भारत के नेशनल पार्कों की कहानी सिर्फ बाघों पर ही खत्म नहीं होती। अब हम कुछ ऐसे पार्कों की बात करेंगे जो वाकई में यूनिक हैं, मतलब जिनकी खासियतें पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया में एक तैरता हुआ मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी हो सकता है? एक ऐसा पार्क जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता हो। तो जवाब है जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और वो है मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता, जी हां इकलौता फ्लोटिंग पार्क है। वाकई कुदरत का एक अजूबा है ये। चलिए अब यहां से चलते हैं असम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जगह न सिर्फ एक बहुत खास जानवर का घर है, बल्कि कंजर्वेशन में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में भी ये एक पायोनियर रहा है। काजीरंगा का नाम सुनते ही जहन में आता है एक सींग वाला गैंडा।
पर क्या ये पता है कि यह भारत का पहला ऐसा पार्क था जहां फॉरेस्ट गार्ड्स को सैटेलाइट फोन दिए गए ताकि पोचिंग रोकी जा सके? और इतना ही नहीं, भारत का जो पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था वो भी यही मिला। ये पार्क वाकई हमेशा कुछ नया और सरप्राइजिंग लेकर सामने आता है। तो इस पूरे शानदार टूर के बाद एक बहुत बड़ी और खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आती है। और वो तस्वीर है डाइवर्सिटी की, यानी विविधता की। सोचिए, जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर हिमाचल की हरी भरी वादियों तक ये सारे पार्क मिलकर भारत की कुदरती विरासत के हर एक रंग को सहेज रहे हैं। इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत की ये नेचुरल हेरिटेज कितनी कीमती और कितनी विविध है। तो इस पूरी अविश्वसनीय वैरायटी को देखने के बाद एक सवाल तो बनता है कि इन सभी कुदरती अजूबों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है।